हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकरम वास्तव में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं SKMU दुमका यानी कि सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का यूजी सेमेस्टर 1 का एक पेपर होता है। आपको पता होगा कि पेपर का नाम है BAC यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स। उसी में एक सब्जेक्ट है योगा। योगा तो शॉर्ट में हो गया, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन। याद रखिएगा, हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन। इसी का हम लोग एक चैप्टर करने वाले हैं जिनका नाम है मीनिंग ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। क्या है? मीनिंग ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। और इस चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम लोग, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? थ्योरी पढ़ा था। और इस लेक्चर में हम लोग उसी थ्योरी का, फर्स्ट वाले लेक्चर के थ्योरी का जो है हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हेल्थ का मतलब क्या है? स्वास्थ्य का क्या मतलब है? बताइएगा। तो स्वास्थ्य का मतलब होता है, ठीक है, स्वास्थ्य का मतलब होता है कंप्लीट रूप से ठीक होना। यानी कि आपका शरीर जो है कंप्लीट रूप से ठीक होना, चाहे आप शारीरिक रूप से, चाहे आप मानसिक रूप से, चाहे आप सामाजिक रूप से, हर रूप से आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तभी आप स्वास्थ्य कहलाइएगा, हेल्दी कहलाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीमारी खत्म हो गया तो आप स्वास्थ्य कहलाइएगा। बीमारी खत्म हो गया आप गंदे रह रहे हैं, अरे भाई स्वास्थ्य नहीं हूँ। बीमारी खत्म हो गया गाली गलौज करते फिर रहे, बीमार हो। ठीक है, फिजिकल फिटनेस से नहीं हो जाएगा, बल्कि कंप्लीट वेल बीइंग चाहिए, यानी कि पूरी तरह से ठीक होना चाहिए, तभी आप स्वास्थ्य कहलाइएगा। ना अगला देखिएगा, WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है? तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य है कि पूरी तरह से फिजिकल, मेंटल और सोशल रूप से जो है, यानी कि शारीरिक रूप से, मेंटल यानी कि मानसिक रूप से, और सोशल यानी कि सामाजिक रूप से अगर आप सही है, फिट है, तो आप WHO के अनुसार स्वस्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वेलनेस का मतलब क्या है? आपको बताए ना, वेलनेस, अगर आप बीमार पड़ते हैं, दवा लेते हैं, तो आपके शरीर में जो इंप्रूवमेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं वेलनेस। ये एक प्रक्रिया है, मतलब आप एक प्रक्रिया से गुजरते हैं कि ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे धीरे। आपको टाइफाइड हुआ, आपको दवाई दिया ना, तो धीरे धीरे जो टाइफाइड ठीक होता है ना, जो प्रक्रिया से आप ठीक हो रहे हैं, वही कहलाता है वेलनेस। तो क्या है? एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि चल रहा है प्रोसेस मेंटेनिंग हेल्थ, यानी आपके स्वास्थ्य को मेंटेन करते हुए, बरकरार रखते हुए एक प्रोसेस चल रहा है सही होने की दिशा में, उसी को हम लोग कहते हैं वेलनेस। चलिए, स्वास्थ्य एक क्या है बताइएगा। चौथा क्वेश्चन, स्वास्थ्य एक क्या है? स्वास्थ्य एक डायनेमिक प्रोसेस है, यानी कि ये कुछ दिन में ठीक भी हो जाएंगे, कुछ दिन बाद बीमार भी हो जाएंगे। तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस चलता रहेगा, बीमार ठीक होना, बीमार होना, ठीक होना, ये चलता रहेगा। बात समझे? अगला, होलिस्टिक हेल्थ में क्या शामिल है? होलिस्टिक हेल्थ बताए थे ना, होलिस्टिक, जिसमें आपको बताए थे कि आपका शारीरिक रूप से भी आपका शरीर हो, आपका मन हो, और जो आपका आत्मा हो, वो तीनों में अगर दोस्ती हो जाती है, आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों में अगर दोस्ती हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कि होलिस्टिक रूप से आप हेल्दी है। होलिस्टिक रूप से जो है आप हेल्दी है। बात समझे? चौथा वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निवारक दृष्टिकोण का अर्थ है प्रिवेंटिव। याद रखिएगा, प्री मतलब पहले, प्रिवेंटिव का मतलब क्या है? प्रिवेंटिव का मतलब हो गया कि बीमार होने से पहले ही इलाज करा लेना। ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिजीज याद रखिएगा। प्रिवेंटिव डिजीज मतलब बीमार होने से पहले ही जो है इलाज कराना, ये क्या है? इसका दृष्टिकोण है। अगला देखिएगा, करेटिव अप्रोच का मतलब क्या है? करेटिव अप्रोच बताए थे, बीमार होने के बाद इलाज कराना। करेटिव अप्रोच का मतलब है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, यानी कि बीमारी का जो है इलाज कराना, ये क्या कहलाता है? करेटिव अप्रोच। जबकि बीमार होने से पहले ही इलाज कर लेना, उस चीज का टीका लगवा लेना कोरोना होने से पहले, ये कहलाता है प्रिवेंटिव अप्रोच। ये सभी चीजें हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि प्रोमोटिव हेल्थ अप्रोचेस फोकस ऑन, यानी प्रोमोटिव हेल्थ जो है किसको फोकस करता है? प्रोमोटिव, आपको बताए थे ना, प्रोमोटिव में हम लोग जिम क्यों जाते हैं? शरीर फिट है, इसके बावजूद जिम जा रहा है, ताकि जो है बूस्ट मिल सके, यानी कि हेल्थ हमारा और इंप्रूव हो सके। यानी कि इंप्रूविंग हेल्थ के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोमोटिव अप्रोच यूज करते हैं। जिम याद रखिए, प्रोमोटिव हेल्थ में जिम याद रख लीजिएगा कि हमारा शरीर स्वस्थ है, फिर भी जो है हम लोग उसमें इंप्रूव करने के लिए जिम जाते हैं, योगा करते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, समय पे सोते हैं, समय पे जगते हैं। बात समझे? चलिए, लाइफ स्टाइल इफेक्ट्स, जीवन शैली प्रभावित करती है किस चीज को? जीवन शैली को कौन सी चीज प्रभावित करती है बताइएगा। क्या मिट्टी जो है जीवन शैली को प्रभावित करती है? आपके रहन सहन को कौन प्रभावित करता है? आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा, आपका रहन सहन ठीक रहेगा। आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो आपका रहन सहन बिगड़ जाएगा।
कहने का मतलब है हेल्थ जो है आपके जीवन शैली को, आपके लाइफ स्टाइल को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीवन शैली प्रभावित करती है, सेम क्वेश्चन आ गया कि आपके लाइफ स्टाइल को कौन प्रभावित करता है, तो हेल्थ प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार महत्वपूर्ण है किसके लिए, बैलेंस डाइट क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, यानी कि हेल्थ के लिए जो है बैलेंस डाइट जो है, संतुलित आहार, अच्छा खाना जो है हेल्थ के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स, यानी कि अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो आप जो है हेल्थ को मेंटेन रख पाते हैं। बात समझे, अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं, मेंटेन रख पाते हैं, अच्छे से उसको वर्क करा पाते हैं। चलिए, योगा किस चीज को बढ़ाता है, योगा बताइए, योगा किस चीज को बढ़ाता है, योगा शारीरिक को और साथ में मेंटल यानी कि मानसिक हेल्थ को भी बढ़ाता है, यानी कि दिमाग को भी तंदुरुस्त रखता है, शरीर को भी तंदुरुस्त रखता है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेंटल हेल्थ रेफर्स टू, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है बताइएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, यानी कि इमोशनल वेलबींग, यानी कि इमोशनल रूप से आप सही हो तो आपका क्या हो जाएगा, मेंटल हेल्थ सही रहेगा, यानी आप इमोशन पे कंट्रोल कर पाएंगे, अपने इमोशन को एक्सेप्ट कर पाएंगे, अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाएंगे, अपने इमोशन को दूसरे को बता पाएंगे, तो आप जो है मेंटली रूप से क्या है, मेंटली रूप से स्वस्थ है। चलिए अगला देखिएगा, स्ट्रेस इफेक्ट, यानी कि तनाव को कौन प्रभावित करता है बताइएगा। स्ट्रेस किस चीज को प्रभावित करता है, वो आपके शरीर में तनाव आ गया, आपके दिमाग में तनाव आ गया, टेंशन आ गया, तो आपके हेल्थ को प्रभावित करता है, किसको, आपके हेल्थ को प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ जीवन शैली में शामिल है, यानी कि हेल्दी लाइफ स्टाइल इंक्लूड्स, अगर आपका लाइफ स्टाइल स्वस्थ है, हेल्दी है, कहने का मतलब है क्यों हेल्दी है, किसकी वजह से हेल्दी है, तो याद रखिएगा एक्सरसाइज की वजह से या गुड डाइट यानी अच्छे खान पान की वजह से जो है आपका लाइफ स्टाइल क्या है, स्वस्थ है, सही है। बात समझे, आपके एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज की वजह से और साथ में अच्छे खाना, अच्छे खान पान की वजह से जो है आपका लाइफ स्टाइल क्या है, हेल्दी है। क्या है, लाइफ स्टाइल आपका हेल्दी है, याद रखिएगा, जीवन शैली आपकी स्वस्थ है। अगला देखिएगा, वेलनेस का क्या मतलब है, तो वेलनेस का मतलब है कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो चलते रहता है। मतलब देखिए, जैसे 10 दिन में आप ठीक हो जाएगा, किसी को मान के चलिए कि टीबी हो गया, तो टीबी का इलाज हो रहा है, कैंसर हो गया किसी को, कैंसर का इलाज हो रहा है, तो इलाज हो रहा है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या करते हैं, वेलनेस करते हैं, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहता है। चलिए वेलनेस देखिए, फिर वही आ गया, वेलनेस क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, वेलनेस क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सोशल वेलबींग मीन्स, यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि अच्छे समाज में जो है सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, अच्छा रिलेशनशिप हो, यानी कि समाज में आपका रहन सहन, बोल चाल, भाषा शैली, बातचीत का तरीका ये अच्छा हो, यानी कि गुड रिलेशनशिप क्या करता है, सामाजिक हेल्थ को बढ़ाता है। चलिए अगला देखिएगा, हेल्थ एजुकेशन हेल्प्स, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा किस चीज में मदद करती है, यानी कि अगर आप हेल्थ के ऊपर कुछ जानकारी रखते हैं तो ये किस में मदद करता है, तो ये इम्प्रूव अवेयरनेस, यानी कि जागरूक करता है आपको। अगर मान के चलिए आपको पता है कि कौन सा खाना खाने से आप बीमार नहीं पड़िएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको जागरूक, आप जागरूक है। हाइजीन इज इम्पोर्टेंट फॉर, यानी कि हाइजीन मतलब होता है कि स्वच्छता, यानी साफ सफाई किसके लिए जरूरी है, तो हेल्थ के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 22वां क्वेश्चन, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल लेट्स टू, यानी कि बैठे रहने वाली जीवन शैली से क्या होती है। अगर आप बैठे रहते हैं, सालों साल बैठे रहते हैं, तो भाई बीमार हो जाइएगा। अगर आप एक ही जगह पर बहुत दिन तक बैठे रहते हैं, घूमते फिरते नहीं है, फिजिकल फिट नहीं है, तो आप बीमार हो जाइएगा, आपको बीमारी हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। अगला देखिएगा, अच्छी नींद किस चीज में मदद करती है, तो अच्छी नींद जो है हेल्थ को मेंटेन रखने में मदद करती है, अच्छी नींद हमारे स्वास्थ्य को बरकरार रखने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन, वेलनेस प्राप्त करता है, बताइएगा वेलनेस के कारण जो है क्या चीज होती है, तो हेल्दी जो है हैबिट जो है वो अच्छी होती है, वेलनेस के कारण जो है आपकी हैबिट जो है वो स्वस्थ रहती है, हैबिट जो है हेल्दी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वास्थ्य और वेलनेस क्या है, स्वास्थ्य और वेलनेस जो है एक दूसरे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे से ही रिलेटेड। स्वास्थ्य मतलब आप पूरी तरह से ठीक हो गए तो स्वास्थ्य कहलाते हैं,
ठीक होने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग वेलनेस कहते हैं। ठीक होने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग वेलनेस कहते हैं। जैसे दिल्ली अगर आप पहुँच गए मतलब आपका शरीर दिल्ली अगर आपको जाना है दिल्ली मतलब स्वस्थ होना है समझिए ऐसा। अगर आप दिल्ली पहुँच गए तो स्वस्थ है। लेकिन जो हवाई जहाज में बैठ के आप जा रहे हैं, दिल्ली पहुँचने के कगार पे हैं, ये कहलाता है वेलनेस। समझ गए? अगला क्वेश्चन स्वास्थ्य के आयाम, स्वास्थ्य के क्या-क्या डायमेंशन है? तो आपको पता है कि फिजिकल रूप से अगर आप फिट है, मेंटल रूप से फिट है और सोशल रूप से फिट है, यानी कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर आप फिट है, इसका मतलब आप स्वस्थ हैं। यही इसका डायमेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन शारीरिक स्वास्थ्य का क्या मतलब है? शारीरिक स्वास्थ्य का क्या मतलब है? आपका शरीर स्वस्थ है, इसका क्या प्रूफ है? तो इसका प्रूफ है कि आपका बॉडी जो है फिट रहना चाहिए। आपका अगर बॉडी फिट है तो आप शारीरिक रूप से फिट है। मेंटली फिट मतलब क्या होता है? मेंटली मानसिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब क्या है? कि मानसिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब है अगर आप सही से सोच समझ पा रहे हैं, आप कोई अच्छे फैसले ले पा रहे हैं, आप यानी सोच समझ आपका बरकरार है, आपको टेंशन नहीं होती है किसी चीज़ की, टेंशन को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, यानी कि थिंकिंग एबिलिटी अगर आप सोच समझ पा रहे हैं तो आप जो है मानसिक रूप से यानी मेंटल हेल्थ आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इमोशनल हेल्थ यानी भावनात्मक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? इमोशन देखिएगा मैनेजिंग इमोशन अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं तो आप जो है इमोशनली रूप से हेल्दी है। चलिए सोशल हेल्थ का क्या मतलब है? सामाजिक स्वास्थ्य का क्या मतलब है? सामाजिक स्वास्थ्य मतलब बताए ना अपने समाज के लोगों के साथ उठन-बैठन, रहन-सहन, बोलचाल ये सभी चीजें अगर अच्छा है यानी कि पूरी तरह से बोले रिश्तेदारी रिलेशनशिप अच्छा है उन दोनों का रिलेशन अच्छा है इसको हम लोग बोलते हैं यानी अगर गुड रिलेशन है तो आप सामाजिक रूप से स्वस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आध्यात्मिक स्वास्थ्य का क्या मतलब है? स्पिरिचुअल हेल्थ का क्या मतलब है बताइएगा? स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब होता है कि आप अंदर से अगर आप अंदर से शांति महसूस करते हैं किसी भी चीज को करने से यानी कि इनर पीस अगर आपको महसूस होता है तो आप जो है स्पिरिचुअली हेल्दी है यानी आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है। जैसे आपको नमाज पढ़ने से, आपको पूजा करने से, योगा करने से, अगर आरती उतारने से अगर आपको शांति मिलती है, अंदर आंतरिक शांति मिलती है, तो आप जो है आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हैं। बात समझे? चलिए बौद्धिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? बौद्धिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि आप अगर मान के चलिए किसी भी चीज को सोच समझ पा रहे हैं अच्छे से, किसी भी चीज को सोच करके कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, किसी भी चीज को लर्निंग एबिलिटी यानी कि सीखने की क्षमता आपकी बरकरार है। अगर आप किसी चीज को अच्छे से सीख पा रहे हैं, तो आप कहलाइएगा कि इंटेलेक्चुअल रूप से आप हेल्दी है यानी कि बौद्धिक रूप से आप स्वस्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पर्यावरण स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? यानी कि इन्वायरमेंटल हेल्थ का क्या मतलब है? इन्वायरमेंटल हेल्थ का मतलब है अपने आस-पास में साफ-सफाई को बरकरार रखना। अपने आस-पास में आपके आस-पास में अगर साफ-सफाई सही से है, क्लीन सराउंडिंग यानी कि आपके आस-पास में अगर साफ-सफाई सही से है, तो आप कहलाइएगा एनवायरमेंटली हेल्दी। चलिए अगला देखिएगा ऑक्यूपेशनल हेल्दी। ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मतलब आपको हमने बताया था कि अगर आप अपने काम से खुश हैं, अगर आप अपने काम से खुश हैं, आपको आपके काम का मकसद पता है, तो आप जो है ऑक्यूपेशनली हेल्दी है यानी कि व्यावसायिक रूप से स्वस्थ है। जैसे किसी को मान के चलिए वर्क एनवायरनमेंट यानी कि उसके जो काम करने का जगह जो है या काम से सैटिस्फाइड है, खुश है, तो वो क्या कहलाएगा व्यावसायिक रूप से स्वस्थ। अगर कोई अपने काम से सैटिस्फाइड नहीं है, वो बीमार है, यानी कि व्यावसायिक रूप से बीमार है। ठीक है? चलिए अगला देखिएगा भावनात्मक संतुलन यानी कि इमोशनल बैलेंस किस चीज में मदद करता है? इमोशनल बैलेंस जो है ये मेंटल हेल्थ में मदद करता है। आपको बताए थे इमोशनल बैलेंस जो है ये मेंटल में हेल्थ में जो है मदद करता है। अगला देखिएगा सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव यानी सामाजिक संपर्क किस चीज को सुधारता है? यानी कि समाज में एक दूसरे से बार-बार मिलते-जुलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं तो ये किस चीज को सुधारता है? ये सोशल हेल्थ को सुधारता है, सामाजिक स्वास्थ्य को सुधारने का काम करता है। मान के चलिए योगा, योगा किस चीज को सुधारता है बताइएगा? तो योगा जो है, ये जो है योग करने से आपके शरीर के हर एक डायमेंशन स्वस्थ हो जाते हैं। सोचिए योगा करने से आपके शरीर का हर एक डायमेंशन स्वस्थ होता है। कितना मस्त चीज है। योगा कीजिए, आप बीमारी से मुक्ति पाइए। योगा कीजिएगा, मन भी शांत होगा, सर दर्द भी नहीं होगा, शरीर भी स्वस्थ होगा, आपका काम पे भी मन लगेगा। बात समझे? अगला क्वेश्चन देखिएगा मेडिटेशन हेल्प यानी कि ध्यान लगा के जो बैठते हैं ऐसे ध्यान लगा के जो बैठते हैं हम लोग ना, इससे मेडिटेशन से क्या होता है? मेडिटेशन से जो है मेंटल हेल्थ भी सुधरता है और स्पिरिचुअल हेल्थ भी सुधरता है। यानी कि योगा मतलब
मेडिटेशन मतलब सिर्फ ऐसे बैठना ही नहीं होता है। कोई पूजा कर रहा है तो वो भी मेडिटेशन है, कोई नमाज पढ़ रहा है वो भी मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन करने से आपका जो है मानसिक यानी मेंटल और स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक जो है रूप से आप हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यायाम किस चीज को सुधारता है, यानी कि एक्सरसाइज किस चीज को सुधारता है? एक्सरसाइज करने से फिजिकली हेल्दी होते हैं, यानी कि फिजिकल शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं डेली टू। अगला देखिएगा, बैलेंस लाइफ रिक्वायर यानी कि संतुलित जीवन के लिए क्या आवश्यक है? अगर आपका जीवन संतुलित है तो आपके लिए क्या जरूरी है? आप अपने जीवन को सही रखने के लिए किस चीज को आवश्यक मानते हैं? तो याद रखिएगा, जितने भी स्वस्थ के जितने भी डायमेंशन है, हेल्थ के जितने भी डायमेंशन है, उसको मैनेज करके रखना ही स्वास्थ्य कहलाता है। बात समझे? आपका जीवन सुखमय रहेगा, आपका जीवन स्वस्थ रहेगा अगर आप हर एक स्वास्थ्य के जितने भी डायमेंशन है, चाहे आप सोशल रूप से स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, मेंटली रूप से स्वस्थ हो, फिजिकली रूप से स्वस्थ हो, तो आप जो है अपने जीवन में खुश रहिएगा। और चलिए 41वां क्वेश्चन, हेल्थ डायमेंशंस आर यानी कि स्वास्थ्य के आयाम क्या है? स्वास्थ्य के आयाम आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड है। स्वास्थ्य के जितने भी आयाम है, चाहे आप फिजिकल स्वास्थ्य हो, चाहे मेंटल स्वास्थ्य हो, कोई भी चीज आपस में कनेक्टेड है। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाइएगा ना, आप बहुत सारा मेंटली डिस्टर्ब होगा, एक हार्मोन रिलीज होगा, धीरे धीरे आप जो है बीपी बढ़ जाएगा। तो ये सभी चीजें एक दूसरे से हर एक स्वास्थ्य जो है आपस में कनेक्टेड है। चलिए अगला क्वेश्चन, गुड इन्वायरमेंट सपोर्ट्स यानी कि अच्छा वातावरण किस चीज को हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है? अच्छा वातावरण जो है आपके हेल्थ को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोशनल स्ट्रेस इफेक्ट यानी कि भावनात्मक रूप से जो तनाव होता है वो किसको प्रभावित करता है? तो भावनात्मक रूप से मेंटली तनाव जो भावनात्मक तनाव जो है मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है, यानी कि मानसिक संतुलन को सही नहीं रखता है, मानसिक संतुलन बिगाड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक अभ्यास में क्या शामिल है? यानी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आध्यात्मिक अभ्यास में किस चीज को हम लोग शामिल करते हैं? तो मेडिटेशन और योगा को शामिल करते हैं, यानी कि आप आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ योगा और मेडिटेशन को ही करके हो पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बौद्धिक स्वास्थ्य किस चीज को सुधारता है? यानी कि इंटेलेक्चुअल हेल्थ जो है ये किस चीज को सुधारता है? इंटेलेक्चुअल हेल्थ जो है आपके लर्निंग एबिलिटी, आपके सोचने समझने की क्षमता और सीखने की क्षमता को सुधारता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्यूपेशनल हेल्थ इंश्योर यानी कि व्यावसायिक स्वास्थ्य किस चीज को सुनिश्चित करता है? तो व्यावसायिक स्वास्थ्य जो है ये सेफ वर्क प्लेस यानी जहां आप काम करते हैं उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। अगर आप वहां पर सुरक्षित है, अगर आपको अपने काम से सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप व्यावसायिक रूप से स्वस्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वस्थ वातावरण किस चीज को कम करता है? तो स्वस्थ वातावरण जो है बीमारी यानी कि डिजीज को कम करके रखता है, यानी आप हेल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संतुलन की कमी से क्या होता है? अगर मान के चलिए आपके शरीर में बैलेंस सही से नहीं है तो आपका हेल्थ क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, पुअर हेल्थ होता है। आपका शरीर में बैलेंस नहीं है हर एक चीज में, आपका दिमाग कुछ और कर रहा है, आपका शरीर कुछ और कर रहा है, आपका आत्मा कुछ और कर रहा है, तो आप जो है आपका हेल्थ वो सही नहीं रहेगा, पुअर हेल्थ हो जाएगा, यानी कमजोर स्वास्थ्य जो है वो कमजोर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए जो है बैलेंस लाइफ स्टाइल आवश्यक है, यानी कि आपका शरीर, आपका जिंदगी जो है वो बैलेंस होना चाहिए, सब चीज को संतुलित रख के होना चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग, यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन हमने किया। अब हम लोग तीसरे लेक्चर में जो है नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे, उसका थ्योरी करेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।